अभिलाषा कह सकते हैं, मन्नत कह सकते हैं या फरियाद कह सकते हैं। पर सूर्य देवता में आस्था रखने वाले एक राजा ने भारत के ओडिशा राज्य में एक ऐसा भव्य सूर्य मंदिर बनवाए थे जो आज भारत के 7 आश्चर्यों में से एक है, जो अपने अंदर असीमित विज्ञान समेटे हुए है। श्री भारतवर्ष, जिसे दुनिया कभी विश्व गुरु के नाम से भी जानती थी, उसी भारतवर्ष में एक महत्वपूर्ण राज्य है ओडिशा। प्राचीन काल में यह कलिंग के नाम से जाना जाता था। कलिंग के गंग साम्राज्य के राजा नांगुला नरसिंहदेव प्रथम मात्र 18 साल के उम्र में ही काकतीय साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा गणपति के साथ युद्ध लड़ने गए थे। करीब 3 साल तक नरसिंहदेव निरंतर युद्ध लड़ते रहे। युद्ध में गणपति को पराजित कर जब नरसिंहदेव बहुत सारे धन संपदा के साथ कलिंग लौटे, तब राजमहल में उनके भव्य स्वागत की आयोजन रखी गई थी। राजमाता कस्तूरी देवी पुत्र नरसिंहदेव की वीरता से अत्यंत प्रसन्न हुई और पुत्र के सम्मुख अपने भावनाओं को प्रकाशित करके कहा, तुम्हारे पिता शंख क्षेत्र पुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाए हैं, पर मैं चाहती हूं तुम अर्क क्षेत्र कोणार्क में उससे भी भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाओ। नरसिंहदेव ने माता से पूछा, सूर्य मंदिर ही क्यों और कोणार्क में किस लिए? माता ने पुत्र के सवालों के जवाब में कहा कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब बड़े ही सुंदर और सुकुमार थे। वे हमेशा नारद मुनि को परेशान कर देते थे। एक बार नारद जी ने उन्हें सबक सिखाने के लिए योजना की। नारद जी ने सांबों के सुंदर शरीर की तारीफ करते हुए उन्हें गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने को उकसाया। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण को जाकर कह दिया कि सांबो अपने मां समान गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो उठे और तुरंत अपने बेटे सांब को श्राप देते हुए कहा कि जिस सुंदर शरीर के लिए तुम्हारा इतना गुरूर है वो अभी नष्ट हो जाएगा। सांब को कुष्ठ रोग हो जाता है। सांब राजमहल में लौट आते हैं और माता जम्बूमती को जब यह पता चलता है कि पिता श्री कृष्ण की श्राप की वजह से पुत्र की यह दुर्दशा हुई है, तो सभी रानियां क्रोधित हो जाती हैं। आखिर में नारद जी को बुलाया जाता है। नारद जी ने रोग निवारण का उपाय बाहर किया और कहा कि सूर्य की पहली किरण उड्र देश के कोण में पड़ता है, जो कोणार्क के नाम से जाना जाता है। शाम को अभी जाकर सूर्य देव की आराधना करनी होगी, तभी जाकर सांब इस श्राप से मुक्ति पा सकेंगे। बहुत ही लंबी और कठिन यात्रा के बाद सांबो कोणार्क के चंद्रभागा नदी के पास पहुंचे। अन्न जल त्याग कर 12 साल कठिन तपस्या करने के बाद सूर्यदेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और सांब को रोग मुक्त होने का वरदान दिया। स्नान के पश्चात जब सांबो नदी से बाहर आते हैं तब वे रोग मुक्त हो चुके होते हैं और उनके हाथों में एक छोटा सा पत्थर होता है। उनके सुंदर और सुकुमार शरीर को देखकर सभी अनुचर और सेवक अत्यंत प्रसन्न थे। सांबो ने उस पत्थर को वहीं स्थापित करके एक छोटा सा मंदिर बनवाया। पर जब उन्हें पता चला कि सूर्य पूजा की विधि विधान यहाँ पर किसी को भी पता नहीं है, तब वे चिंतित हो गए और फिर से सूर्यदेव की ध्यान में बैठे। सूर्यदेव पुनर्प्रकट हुए और सांबो के पूछने पर बताए कि दूर पश्चिम के शाक्य देश के मागा ब्राह्मण सूर्य पूजा की विधि विधान जानते हैं। ये बात सुनते ही सांबो शाक्य देश की ओर निकल पड़े, जो आज का ईरान है। महीनों की लंबी यात्रा के बाद सांबो 18 मागा ब्राह्मण परिवारों को साथ लेकर कोणार्क लौटे और सूर्य मंदिर में पूजा शुरू हो जाती है। राजमाता कस्तूरी देवी नरसिंहदेव को बतलाते हैं कि विवाह के कई सालों तक जब मैं निसंतान थी, तब मैंने भी उस सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और तुम मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। माता की बात सुनकर नरसिंहदेव मां को कोणार्क में संसार का सबसे भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाने का वचन दिया। सदाशिव सामंतराय महापात्र, जो शिबे सांतराय के नाम से लोकप्रिय थे, वे अपने सहयोगी विशु महाराणा के साथ मंदिर का प्रतिरूप बनाते हैं और राजा नरसिंहदेव के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं।
नरसिंह देव मंदिर का प्रतिरूप देखकर अभिभूत हो जाते हैं और शीघ्र मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश देते हैं। दूर दूर से बड़े बड़े पत्थर लाए गए। मंदिर निर्माण कार्य तेजी से होने लगा। 1200 कारीगरों ने मिलकर 12 साल में एक भव्य मंदिर बनवाए। पर लाख कोशिशों के बाद भी उस विशाल मंदिर के गुंबद पर एक कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था, जो किसी चुंबकीय पदार्थ से बना हुआ था। वहीं दूसरी तरफ राजा नरसिंह देव ने आदेश दिया कि कल रात्रि काल तक अगर कलश स्थापित नहीं हुआ तो सभी कारीगरों के सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। ये बात सुनकर सभी शिल्पीकार गहरी सोच में डूब जाते हैं।